फाइनली हम आ गए हैं अपने मंथली करंट अफेयर्स पे, जहां पे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से महीना वाइज सारे के सारे करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि CSS, PMS, PPSC, NTS, FPSC, KPSC, BPSC या पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंपैरेटिव इम्तिहान उनसे मुतालिक होगी। इससे अच्छी आपको प्लेलिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। जनवरी करें हम 2024 का करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल, पाकिस्तान का जो करंट अफेयर है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरनेशनल पे आ गए हैं जी। व्हाट इज द नेम ऑफ डीप सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश? उस डीप सी पोर्ट का नाम बताइए बांग्लादेश की का, जो कि बहुत पहले से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 4 जनवरी को, जिस पे 4 जनवरी 2024 को जिस पे प्रॉपरली वर्क शुरू हो गया था और ये 2027 तक प्रॉपर ऑपरेशनल फंक्शनिंग में हो जाएगी। उस डीप सी पोर्ट का नाम मतर बारी पोर्ट है। मतर बारी पोर्ट जापान के कोलैबोरेशन से बन रही है और ये जापान और बांग्लादेश की ट्रेड को आपस में इनहेंस करेगी और फर्दर इनकी आपस में डीपनिंग इनकी कोलैबोरेशन को भी ये रिप्रेजेंट करेगी। मतर बारी पोर्ट 4 जनवरी को इस पे प्रॉपर वर्किंग शुरू हुई, 27 तक इसने कंप्लीट होना है। मजीद जनवरी 2024 के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई कि कासिम सुलेमानी टॉम वाज अटैक्ड बाय 2 बॉम्ब एक्सप्लोजन्स। जो कासिम सुलेमानी है, जो खुद शहीद हुए थे 3 जनवरी 2024 को उनकी कब्र पे, उनके मजार पे 2 बम ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर 94 पीपल डाइड। उनके एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी आई थिंक, काफी लोग जमा हो पड़े थे, तो ये एक्सप्लोजन्स हुए थे। ये इनकी कब्र है कहां पे? ईस्टर्न करमान के अंदर उनकी कब्र है कासिम सुलेमानी की। हु क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट अटैक? ISIS के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, जिसके बारे में हमने अपने अफगानिस्तान वाले टॉपिक पे डिटेल पढ़ी हुई। 5 जनवरी को नासा ने कंडक्ट किया था इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोटिक मिशन टू द मून और उसका नाम था वाइपर रोवर या VIPER रोवर उसका था, जो कि नासा ने अपना एक मोबाइल रोबोटिक मिशन मून पे भेजा था उसको। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने ब्लेम की उन अटैक्स के बारे में कि किस मुल्क ने कासिम सुलेमानी की कब्र पे हमला करवाया है, किस मुल्क को उन्होंने अटैक ब्लेम किया था। उन्होंने कहा था ये एक्चुअल में सारा काम इसराइल का है। व्हेन बांग्लादेश जनरल इलेक्शन टुक प्लेस, बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 7 जनवरी को हुए थे। जीता कौन था? अवामी लीग, जिसको लीड कर रही थी शेख हसीना, वो 4थी मर्तबा इलेक्ट होके इन जनरल इलेक्शंस के नतीजे में। 2 के इस इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन बोला गया था, काफी लोग इसके खिलाफ थे क्योंकि कुछ ये प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब 4 महीने की वो जो टाइम फ्रेम है उसमें इन लोगों का कोई फड्डा था। खैर अवामी लीग जीती थी भी, जो 7 जनवरी को बांग्लादेश के अंदर जनरल इलेक्शन हुए थे। 8 जनवरी को क्या हुआ था? डेविड वार्नर रिटायर्ड हुए थे अपने वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल से। ये किस मुल्क से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। बहुत तगड़े ये प्लेयर थे ऑस्ट्रेलियन टीम के। 9 जनवरी को विच कंट्री लॉन्च्ड अ सैटेलाइट नेम आइंस्टाइन प्रोब? किस मुल्क ने 9 जनवरी को एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम आइंस्टाइन प्रोब था? दैट वाज चाइना। वैसे आइंस्टाइन प्रोब से अक्सर बच्चे फंस सकते हैं, अगर इस तरह का सवाल आएगा तो बहुत कम लोग ये शायद लोग कहेंगे जर्मनी होगा, लोग कहेंगे US होगा, लोग कहेंगे इस तरह से वेस्टर्न कंट्री होगी, बट दैट्स चाइना, जिसने अपने मिशन का नाम, प्रोब का नाम आइंस्टाइन प्रोब रखा। 9 जनवरी को विच एनिमल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान? किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल 9 जनवरी को किस एनिमल को कंसीडर किया गया? दैट वाज स्नो लिपर्ड। Which company has decided to introduce co-pilot key in the PC keyboard? That is Microsoft. 10 जनवरी 2024 को NATO has signed a contract to buy 1000 units of which missile system? पैट्रियट मिसाइल सिस्टम बाय करने के लिए, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के 1000 यूनिट्स बाय करने के लिए नेटो ने डील साइन की थी। ये डील 5.5 बिलियन US की, मतलब जितना पाकिस्तान का टोटल एक्सचेकर है ना, उनका फॉरेन रिजर्व है उतना, ठीक है। और ये पैट्रियट यूजली US, जर्मनी वगैरह से ही बाय किए जाने थे। तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वाज सपोज्ड टू बी बाउट बाय द नेटो। 10 जनवरी को ही कहां पे? वेयर इज अल उदैद एयरबेस? अल उदैद एयरबेस
कहां पे लोकेटेड है ये जहन में रख लीजिएगा, आ सकता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या ये कतर के अंदर लोकेटेड है। 10 जनवरी 2024 के अंदर अमेरिका ने यहां पे अल उदैद एयरबेस के ऊपर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एक तो बढ़ा दी और दूसरा 10 सालों के लिए कर दी, क्योंकि आपको इसका बेहतर पता होना चाहिए, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिका का स्ट्रेटेजिक यहां पे इंटरेस्ट है। 10 से 11 जनवरी 2024 को द फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट हुई। कहां पे हेल्ड हुई? ये पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये हुई। ये फ्यूचर के अंदर जो पेंडेमिक्स वगैरह इस तरह आने की ना पोटेंशियल जो इस तरह की डिजीज वगैरह का प्रॉब्लम था उसको डील करने के लिए फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ समिट हुई थी 10-11 को इस्लामाबाद के अंदर। विच चाइनीज सिटी होस्ट्स द एनुअल आइस एंड स्नो फेस्टिवल? ये हर साल 11 जनवरी को होता है और ये हर्बन सिटी है चाइना की, वहां पे होता है। बहुत बड़ी बड़ी वो स्नो की बिल्डिंग, स्नो का बहुत सब कुछ होता है, वहां पे लाइटिंग वगैरह होती है, बड़ा खूबसूरत सा होता है, अक्सर हमने वीडियोस वगैरह में देखा हुआ। When US and UK launched air and sea strikes against Houthi military targets in Yemen, कब यूएस और यूके ने लॉन्च किए थे एयर और दूसरे सी स्ट्राइक्स हाउदीज के खिलाफ? ये 12 जनवरी 2024 को। सवाल ये भी आ सकता है कि किस किस मुल्क ने हाउदीज के खिलाफ 12 जनवरी को अटैक्स किए थे, तो यू शुड बी अवेयर फ्रॉम द आंसर कि यूएस और यूके ने मिलके हाउदीज के खिलाफ अटैक्स किए थे। 11 जनवरी को आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टार्ट की थी हायरिंग किसकी? साउथ अफ्रीका की, कि उसकी हेयरिंग ये थी, उसकी पिटीशन ये थी कि जेनोसाइड कर रहा है इसराइल फलस्तीन के अंदर। कब स्टार्ट की थी? 11 फरवरी को। 11 जनवरी को यूएस हैड डेजिग्नेटेड, किस किस मुल्क को अमेरिका ने डेजिग्नेट किया? चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को अमेरिका ने डेजिग्नेट किया कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। ऐसे ममालिक जिनका अमेरिका के लिए पर्टिकुलर कंसर्न है फॉर वायलेटिंग रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि ये ममालिक चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान रिलीजियस फ्रीडम्स को वायलेट कर रहे हैं। कैसी बात है यार। विच कंट्री फाइल्ड अ जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल इन आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर किस मुल्क ने फाइल किया था और फेल हुआ था जेनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल के? वो साउथ अफ्रीका था। फाइल करने का फायदा ही नहीं था, लेकिन फेल ही होना था भाई, पता तो है। 18 जनवरी को विच कंट्री साइंड अ डील विद अमेरिका यूएसए टू बाय 400 लॉन्ग रेंज टॉमहाक मिसाइल्स? दोस्तों टॉमहाक मिसाइल जो है ना, इस बारे में पीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया, 6 महीने पहले ये डील हुई है। और टॉमहाक मिसाइल बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये पूछा जा चुका है पीपीएससी के पेपर के अंदर। तो जापान ने यूएस से बाय किए थे 400 लॉन्ग रेंज टॉमहाक मिसाइल। कब? 18 जनवरी 2024 को। 18 जनवरी को ही हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ जापान एयरलाइन? वो मित्सुको तोतरी हैं, जो कि पहली बनी हैं फीमेल चीफ ऑफ जापान एयरलाइंस। 21 जनवरी को किस मुल्क की वॉरशिप ने ट्रीट किया था 1000 इंजर्ड गजा के लोगों को ऑफ इजिप्शियन शोर? किस मुल्क की वॉरशिप ने 1000 गजा के लोगों को जो कि इंजर्ड थे ट्रीट किया था और इजिप्ट के शोर तक पहुंचाया था? उस शोर का नाम था अल आरिश। ठीक है, अगर पूछा जाए अल आरिश किस मुल्क का शोर है, तो इजिप्ट का है, मिस्र का है। ठीक है, अच्छा खैर, वो फ्रांस की वॉरशिप थी जिसने 1000 गजनीज को जो है ना 1000 गजन्स को ट्रीट किया था। ठीक है, ना सिर्फ ट्रीट किया था बल्कि इजिप्ट तक भी पहुंचाया था। उसका नाम था LHD डेक्सीम्यूड और ये फ्लोटिंग हॉस्पिटल है। इसके अंदर 70 लोग थे, जिन लोगों ने 70 पैरामेडिक्स स्टाफ था जिसने उन गजा के लोगों को ना सिर्फ मरहम पट्टी की बल्कि उनको इजिप्ट तक भी छोड़ा। 25 जनवरी को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया टू ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल अल्कोहल स्टोर फॉर नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया 25 जनवरी को कि वो अपना पहला सरकारी शराब खाना खोलेंगे गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए। 20 जनवरी 2024 को विच कंट्री बिकेम द 5th
to land on the moon. Japan became the fifth to land on the moon after Russia, China, America, and I think India. Name the Japanese probe. उस Japanese probe का नाम था Smart Lander for Investigation on the Moon. SLIM भी कहते हैं उसे. 28 जनवरी 2024 को NATO did its biggest military exercises. जब से कोल्ड वॉर है, आपको पता है कोल्ड वॉर, अगर नहीं पता कोल्ड वॉर क्या है तो कोल्ड वॉर इज द वो जो डिप्लोमेटिक स्पैड था ना बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसको कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद 1990s तक का ये टर्नओवर है। तो नेटो ने कोल्ड वॉर से लेके अब तक सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम क्या है? वैसे तो ये रशिया को दिखाने के लिए है क्योंकि नेटो बनी ही रशिया के लिए थी। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024। अभी मौजूदा जब हम सितंबर में बात कर रहे हैं तो नेटो के कितने टोटल मेंबर्स हैं? हो गए हैं जी 32 हो गए हैं। ये जी रोहन बोपाना है और मैथ्यू एडबन हैं, ये दो वो मौसूफ हैं जिन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टाइटल 2024 के अंदर 28 जनवरी 2024 को।